धार्मिक नगरी की यमुना खादर भूमाफियाओं और जमीनों के दलालों के लिए खरा सोना साबित हो रहा है। प्रशासन की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर जहां एक और जमीनों के दलाल दिन रात मलाई काट रहे हैं, वहीं जमीनों के खरीदार अपनी गाड़ी कमाई लुटाने पर मजबूर है। एक बार फिर यमुना की खादर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें वैधानिक रजिस्ट्री करवाकर भी साधु गौशाला निर्माण के लिए जमीनों के दलालों की करतूत से त्रस्त होकर अफसरों के दरवाजे पर चक्कर काटने को मजबूर है। मूल रूप से समीपवर्ती रांधेरा गांव के रहने वाले साधु बालकृष्ण दास उर्फ ताराचंद ने यमुना की खादर में खसरा नंबर 50/1 में 200 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी पूजा देवी के नाम पर उपनिबंधक कार्यालय में कराई थी। गुरु दीक्षा के बाद नाम परिवर्तित करने वाले बाबा बालकृष्ण दास का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद वह अपनी भूमि पर गौशाला के उद्देश्य से चारदीवारी का निर्माण करा रहे थे। तभी वहां पड़ोस में रहने वाली शिखा शर्मा अपने पति के साथ पहुंची और निर्माण कार्य कराने से रोक दिया। बाबा बालकृष्ण दास के अनुसार शिखा शर्मा और उसके पति का कहना था कि यह सरकारी भूमि है, इस पर निर्माण कार्य कराने के लिए उन्हें जमीन की आधी कीमत यानी 5 लाख रुपए देने होंगे, अन्यथा की स्थिति में उन्हें निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। साधु का आरोप है कि शिखा शर्मा और उसके पति द्वारा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर बाकायदा एक गिरोह तैयार किया गया है, जो खादर में जमीन खरीदने वाले लोगों को भय दिखाकर अवैध वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। शिखा शर्मा और उसके पति द्वारा उनके गुरु महाराज के प्रति भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से इस प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण दास नाम है हमारा। महाराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं वृंदावन के रहने वाले हैं और ब्रज में ही हमारी जन्मभूमि है, गांव रांधेरा गांव, छाता और सिरगढ़ के बीच में है, वहाँ के निवासी हैं, ब्रजवासी ही हैं। महाराज जी, क्या समस्या आपको उत्पन्न हो रही है? कौन कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं? हमारा पूर्व की जो झोपड़ी कुटिया है वो तराश मंदिर कॉलोनी में वो थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो हमारी जो गाय हैं वो हमने किन्हीं औरों को दे दी है। अब हमें गौ माता को अपने रख रखाव के लिए थोड़ी भूमि की आवश्यकता थी, तो पीली कोठी के सामने हमने थोड़ी सी जगह ले ली है 200 वर्ग गज। उसमें हम अपनी गौ माताओं के लिए थोड़ा सा आशियाना बनाना चाह रहे थे कि चारदीवारी हो जाए, उसमें थोड़ा सा टीन सेट डल जाए ताकि हमारी अपनी गौओं को सुरक्षित स्थान प्राप्त हो जाए। और वहाँ जब हम गए तो हमने बनाने के लिए प्रारंभ किया, अपने दीवार खोदने के लिए एक जेसीबी बुलाई, तो उसी समय पर वहाँ पड़ोस में ही जिसका मकान बना हुआ है उसका नाम है शिखा शर्मा। मकान बनाने से पहले, जो हमने दीवार बनाने से पहले हम उनके पास गए, उनके भैया तुम यहाँ आसपास बनाने नहीं देते हो, कोई समस्या है क्या? उन्होंने कहा यहाँ पर तुम बना ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बना सकते? कहते सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन में मैं नहीं बनाने दूंगी। भाई सरकारी जमीन में तुमने भी तो बना रखा है, पड़ोसियों ने बना रखा है, अब हम बना रहे हैं तो तुम्हें क्या व्यवधान है? कहती है नहीं। उसका पति कहता है बन तो जाएगी, लेकिन जितनी तुमने जमीन ली है उसका आधा पैसा दे दो, आराम से बना लो। अब मैं उसको पैसा दे दूं फिर वो जमीन कैसे लीगल हो जाएगी? और अगर उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ तो जमीन अलीगल है। और मेरा तो 50/1 में बना हुआ ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की हुई है, किसी की दवाई हुई नहीं है। वो बोलती है कि मैं जिस प्लॉट को तुम्हें दिलवाऊं उसको ले लो, आराम से बना लेना। पर अगर तुम बनाने के बच में आपसे कितने रुपए मांगे गए थे? मैंने अपनी गौशाला बनाने के लिए जब मैं वहां गया हूं तो मैंने वहां पर जो जमीन ली है वो 10,000 रुपये पर गज में ली है। तो 10,000 रुपये पर गज का हो गया, अब सीधा 5 लाख रुपए। वो कहता है जितने भाव में तुमने जमीन ली है उसका आधा पैसा दे दो और बना लो। अच्छा। तो 5 लाख रुपया हो गया, उसने 5 लाख रुपया मांगा मुझे सीधे सीधे। अब 5 लाख रुपए भैया बड़ी मुश्किल से, तो हम ब्रजवासी किसान हैं, किसानी का हमने पैसा जोड़ जाड़ करके तो वहां पर अपनी गौ माता के लिए आसियाने के लिए जमीन ली। अब 5 लाख रुपए से दे किस बात का दे? यहीं के रहने वाले, यहीं का जीवन जीने वाले, वृंदावन में जीना है, वृंदावन में रहना है, गौ माताओं को रख रखाव के लिए किसी को 500 रुपए केवल दीवार खड़ी करने के लिए दे दे? भाई क्यों दे दे? कोई हम कोई 420 का काम थोड़ी कर रहे हैं, किसी से चंदा मांग कर थोड़ी कर रहे हैं, किसी के साथ में अत्याचार तो कर नहीं रहे, अपनी गौ माताओं के रख रखाव के लिए। अब बीच शहर में तो गौओं को रखा नहीं जा सकता है क्योंकि इतनी महंगी जमीन हो गई है, इसलिए थोड़ी सस्ती मिल गई, हमने वहां ली। लेकिन पता नहीं क्यों अब हमारे सामने एक माता जी का बन रही थी झोपड़ी, इसने उसको भी नहीं बनने दिया। अब सब लोग पैसा इसे कहाँ से दे देंगे और कैसे दे देंगे? और हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? चलो हम डर धमक करके, मैं जब गया था तो पति पत्नी और 4-5 लोगों को लेकर के आकर खड़े हो गए कि तू यहाँ पर इतना बुरा बुरा बोला। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोलते हैं। वीडियो वायरल हो रही है वो क्या आप ही की है? उसमें मैं ही हूँ।
मैं तो इसलिए वहां से डर कर आ गया हूँ क्योंकि उसने महाराज जी का नाम लिया है, पूज्य श्री प्रेमानंद के चेला, प्रेमानंद के चेला। अरे भैया महाराज जी को क्या लेना देना, लेकिन हम किसी का कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे, ना सरकारी भूमि पर है, हमने सरकारी भूमि पर कुछ भी नहीं किया है, जबकि सरकारी भूमि पर तो उसने घर बना रखा है, उसका बना हुआ है, और चाहे उसका सरकारी पे हो या ना हो कोई बात नहीं, उसने अपने रजिस्ट्री से लिया है, कैसे भी लिया है, लेकिन उसका भी तो उसी खेत में बन रहा है। ठाकुर विक्रम सिंह जी के जो छोटे भाई हैं चरण सिंह जी, उनके बेटे से ये जमीन ली हुई है हमने। अब उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, किस तरह से बांटा है, कॉलोनी में उन्होंने काटी है। लगता है कि ये लोग भूमाफिया हैं जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों से और भी लोग प्रताड़ित हैं वहां पर? इनके बारे में और भी अखबार में निकली है, और एफआईआर की भी एक बार हमारे पास आई थी। इन्होंने कई लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन जो पैसा दे देता है उसकी झोपड़ी बन जाती है वहां पर, जो नहीं देता है उसको ये परेशान करते हैं। और कम से कम 8-10 महीने पहले ही इन्होंने ये वीडियो चलाई थी जो जेसीबी वाली है, लेकिन कल परसों इन्होंने फिर दोबारा से चला दी है। तो क्या आपसे दोबारा कोई पैसे की या चौथ की डिमांड की जा रही है? अभी मैं ना तो वहां पर दोबारा गया हूँ और ना ही मेरे पास कोई पैसे की बात आई है। वीडियो डालकर छवि दो। हाँ, बस ये बात है। आप भी एक संत है, संत की सरकार है, क्या मांग रहे? मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में लोगों को परेशान कर रही है और कष्ट दे रही है और वसूली, चंदा वसूली, दादागिरी के बल पर वसूली हो रही है चंदा की, ये तो ठीक नहीं है। उस पर कानूनी कार्रवाई ये मांगते हैं कि हम ये भी नहीं चाहते कि उसको दंडित किया जाए कोई, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि वो गरीबों को कष्ट ना दे। अब तुमने अपनी झोपड़ी बनाई है तो किसी और का भी आसमान बनने दे। आपसे जो पैसे की मांग की जा रही है, जो चोट मांगी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, ब्रजवासी शरीर है, उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा, चाहे वो कितना भी परेशान कर ले, लड़ ले। दरवाजे पर वहां खड़े होकर के, हम किसी के दरवाजे पर पानी पीने भी नहीं जाते हैं, वहां खड़े होकर इतना चिक्कार चिक्कार गाली देती है, वो जिसने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में इतना गंदा बोलती है, हमारे लिए इतना बोलती है। वो पीले वस्त्रों को तो पीलू गैंग बोलते हैं। गैंग किसके लिए लगाया जाता है? बोलती है देखो पीलू गैंग आ गए जमीन कब्जा करने के लिए, जबकि हमारे बगल में उसने 200 गज में कब्जा कर रखा है, उसकी जमीन सही हो गई और हमारी गलत हो गई। तो क्या ये लोग गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं? इन्होंने कईयों को वहां पर इकट्ठा किया हुआ है और पुलिस की भी धमकी देती है, तो इसने 2-4 पुलिस वालों को भी अपना कर रखा है। एक नापतोल करने वाले जो आते हैं, जो लेखपाल जो होते हैं, उसने उसको भी व्यवस्थित कर रखा है कि जैसे ही फोन करूं तू नापने के लिए आ जाना, तू धमकाने के लिए आ जाना, और सारे मिल करके डरा करके फिर जो उनको प्राप्त होता है कर लेते हैं, अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। पर हमारी तो यही प्रार्थना है, देखो भैया, अपनी मेहनत का, गरीबी किसान है हम, अपनी मेहनत के पैसे से हमने वो जमीन ली है, हमारी गाय माता इधर उधर भटक रही है, फिर हमारी प्रार्थना है अगर कहीं तक पहुंच रही है तो हमारी गौ माता के लिए वहां पर भूमि थोड़ी सी हम टीन सेट डाल करके अपनी गौओं को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। बिजनेस हमारा काम वहां नहीं है, हम वहां इसलिए नहीं कर रहे कि वहां गेस्ट हाउस बनाएंगे, केवल हमारी गौ माताओं का चारा हो जाए, हमारी गौ माताओं के लिए रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, इतने चाहते हैं। हम किसी को प्रताड़ित न करना चाह रहे हैं और कोई हमें ना करे, इतनी भी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं। प्रशासन प्लीज हमारी इस तरह से रक्षा करे, सहायता करे। धन्यवाद करते हैं।